आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 10 फरवरी 2024 के कन्या राशि फल की। आज का दिन भैया बहुत विशेष है। सबसे पहले तो शनिवार का दिन है, तो न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ आज से हो रहा है, तो सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें और माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:03 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:07 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 9:49 से 11:12 तक होगा। दिशा शूल जो है वो आज पूर्व दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। तो केतु देव आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान है। शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्र चारों ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव 6th हाउस में, 7th हाउस में राहु और अष्टम भाव में आपके बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव सुबह के वक्त तो आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, लेकिन दोपहर होते होते तक ये 6th हाउस में शनि के साथ आ जाएंगे और मंगल देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। और भैया मंगल इस वक्त उच्च के हैं और सूर्य देव के आने के कारण 13 तारीख में कहीं ना कहीं शनि की पावर अब थोड़ी कम हो गई। तो क्या होगा? मंगल के नक्षत्र से चंद्र का गोचर और शनि के साथ में चंद्रमा, तो विष दोष तो भैया बनेगा। सुबह के समय परिस्थिति मानसिक शांति वाली थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन उसके बाद मानसिक अशांति आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। जिनकी कुंडली में चंद्रदेव पहले से ही पीड़ित हैं, राहु से, शनि से पीड़ित हैं, किसी क्रूर ग्रह से द्रष्ट हैं, उन लोगों को परेशानी आज ज्यादा होगी। देखिए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बढ़ता है, लेकिन अभी ये बिल्कुल अस्त है, तो मन की आपकी अवस्था भी ऐसी ही रहेगी। मन आपका जैसे उदास सा रहेगा, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं। बड़ा बोझिल सा खुद को महसूस करेंगे, कारण कोई पूछेगा तो बता नहीं पाएंगे। चंद्रदेव की स्थिति है। कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण को तो शनिदेव नहीं खड़े होने देंगे आपके सामने, क्योंकि भैया मंगल के नक्षत्र से गोचर है चंद्र का, तो चंद्र बली भी है। दोनों ही बातों को ध्यान से सुनिएगा, चंद्र बली भी है, लेकिन चंद्र का जो स्वभाव है प्राकृतिक, उसको तो शनि कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे ही। तो मानसिक अशांति तो भैया रहनी है। वहीं एकादश का स्वामी 6ठे भाव में, रोग, रिपु और ऋण के घर में, तो क्या इसका अर्थ है? क्या नुकसान होने वाला है बहुत ज्यादा भैया? क्या इनकम नहीं होगी? जबकि मंगल और सूर्य और बुध तीनों ही एकादश भाव को देख रहे हैं, उसके बाद भी एकादश भाव के लॉर्ड का 6ठे स्थान में शनि के साथ बैठना क्या बेकार परिस्थिति बनेगी। थोड़ा सस्पेंस इसलिए बनाया, थोड़ा आप ज्योतिष को जाने। तो 6ठे से 6ठा घर पड़ेगा भैया आपका एकादश भाव, और 6ठे से 6ठा घर पड़ने के कारण आमदनी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मानसिक परेशानी जरूर होगी, भाग दौड़ जरूर होगी, धन को कमाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा कि भैया आपको इनकम ना हो, क्योंकि तीन तीन ग्रहों की दृष्टि चंद्रदेव के घर पर है और चंद्रदेव स्वयं 6ठे से 6ठे घर की जो युति बन रही है उसको देख रहे हैं। तो यहां पर आपको दिक्कत मां के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, घर के सुखों को लेकर के हो सकती है, मानसिक अशांति के रूप में हो सकती है, लेकिन इनकम के रूप में आपको कोई गलती, कोई कमी आज महसूस नहीं होने वाली। प्राकृतिक कारक चतुर्थ भाव कहें तो सुखों में कहीं ना कहीं कमी होगी। अब लाभ इसका क्या होने वाला है? शनि के साथ चंद्र हैं, वास्तविकता का आपको पता चलेगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। जब आप परेशान होते हैं,
जब आप टूट जाते हैं तभी तो आपको पता चलता है कौन अपना है। ऐसे तो आपका समय अच्छा चल रहा है, 10 लोगों की भीड़ आपके साथ होगी, रोज आपके पास फोन आते होंगे, भाई कैसे हो, कहाँ हो। लेकिन जिस दिन आप उदास होंगे, जिस दिन आप चिड़चिड़े होंगे, उस दिन वही व्यक्ति आपसे बात कर पाएगा जो आपसे सच्चा प्यार करता हो, जिसके मन में आपके प्रति सहृदयता हो। तो शनिदेव और चंद्रदेव की युति, हमने कहा था ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये पहचानने में आपको मदद करेगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। बोल दीजिए आदेश आदेश। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की दिन ब दिन अब जो ताकत है वो कम होती जा रही है, तो व्यय पर कहीं ना कहीं आपके लगाम लगेगी। जो प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ रही थी वो सूर्यदेव की वजह से अब नहीं रहने वाली। हालांकि सूर्यदेव वहीं पर बैठे हैं, लेकिन भैया वो वृद्धावस्था में लगातार प्रवेश कर रहे हैं, छठे स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सूर्य और शनि दोनों की युति एक साथ हो जाएगी 13 तारीख को, 13 फरवरी में, जब कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन दान पुण्य जरूर कीजिएगा भैया 13 तारीख को, अभी से बता दिया है आपको, फिर मत कहना कि नहीं बताए थे। 13 तारीख में जब कुंभ संक्रांति होगी तो उस दिन सफेद कोई भी चीज, उसमें हल्दी मिलाकर के आपको दान करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक चीज तो हो गई कि आप काले चने दान कर सकते हैं, दूसरी चीज हो गई जो पोहा होता है, पोहे का आप दान कर सकते हैं जरूरतमंदों को। और वहीं यदि इस दिन आप 10 अंधों को भोजन कराते हैं, जो अंध व्यक्ति हैं, जो देख नहीं सकते, जो दिशाहीन है, जब नहीं दिखाई देगा तो आदमी दिशाहीन होगा ना, वो डायरेक्ट शनि होते हैं। और यह उपाय तो आप करते रहे, महीने में एक बार आपको इसका रिजल्ट दिखेगा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार करना शुरू कर दीजिए प्रत्येक माह किसी भी शनिवार को। मंगलदेव उच्च राशि में है, तो प्रेम संबंधों को संभालेंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। संभालेंगे कैसे? क्योंकि आपका कोई सानी नहीं रहेगा, कोई आपसे लड़ नहीं पाएगा। आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास जोश होगा, आपके पास पराक्रम होगा, आपके पास ताकत होगी, आपके पास पुरुषत्व होगा। अब इस तरह न समझे कि उनके पास स्त्रीत्व नहीं होगा। हमने कहा पुरुषत्व, इसका मतलब होता है जोश, और जोश किसी में भी होता है, यानी कि लहू जो है ना, लहू में एक उबाल रहेगा, उसको कहते हैं हम जोश। यानी कि हर कार्य को करने के लिए आप प्रेरित रहेंगे। हाँ, यह जरूर है कि मंगलदेव जल्दबाजी में निर्णय कराते हैं, तो जल्दबाजी में कन्या राशि वाले तो निर्णय नहीं लेते। और आपके यदि मंगल पीड़ित हैं तो भैया जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय, जल्दबाजी में गुस्सा, जल्दबाजी में आपा खो देना, ये आपके प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। थोड़ा वाहन को आपको देख करके चलाना है। ये आपकी शिक्षा में आपको बड़ा मदद करने वाला है। कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बुधदेव पंचम में बैठे हैं तो आपके व्यापार में 4 चांद लगाएंगे, आपकी एजुकेशन में 4 चांद लगाएंगे, आपकी योग्यता में 4 चांद लगाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लगाएंगे। हर तरीके से बुधदेव यहाँ पर बैठ करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पंचम भाव बहुत अच्छा स्थान है, ज्ञान का स्थान है, संतान का स्थान है, प्रेम का स्थान है। और बुधदेव का यहीं पर बैठे रहना इस बात की गारंटी है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर किसी भी परिस्थिति में अपने व्यापार को चला सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बचा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बचा सकते हैं। कहीं भी किसी से आप नीचा महसूस नहीं होने देंगे खुद को, क्योंकि पहली बात तो मंगल, और दूसरी बात युवराज वहां पर बैठे हैं, युवराज और सेनापति और साथ में राजा। तो किसका बल है जो ज्ञान के बल पर आपको धराशायी कर दे? ज्ञान के बल पर आपको हराया नहीं जा सकता, पराक्रम के बल पर आपको हराया नहीं जा सकता, गुप्त ज्ञान के बल पर आपको इस गोचर के दौरान पराजित नहीं किया जा सकता, और ना ही आपकी आमदनी को रोका जा सकता। यदि आपकी कुंडली में ही ये तीनों ग्रह पीड़ित होंगे तब की बात अलग है। गोचर में स्थिति बड़ी बेहतर, शानदार, बड़ी ही सपोर्टेबल आपके लिए बनी हुई है। राहु आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं, तो भैया राहु के लिए उपाय हम कई बार बता चुके हैं। गाय माता की सेवा कीजिए, गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में कीजिए, तो राहु का दाम्पत्य जीवन में जो इंटरफेयर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर राशि है गुरुदेव की, और दाम्पत्य जीवन के स्वामी है गुरुदेव, जो अष्टम में चले गए हैं।
तो गाय माता को क्या कीजिए, गाय माता को आप हरी जो घास होती है, जो जिसको भूस बोलते हैं शायद या चरी बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव करके आप गाय माता को खिलाइए बुधवार में, बृहस्पतिवार में। देखिए कितना चमत्कार आपके जीवन में होगा, दाम्पत्य की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। लेकिन कम से कम बहुत से लोग बोलते हैं कितनी चरी दे दें, 5 रुपए की, 10 रुपए की। अरे भैया कम से कम इतनी चरी दे दो कि एक गाय का पेट भर जाए। अब एक गाय का पेट कितनी चरी में भर सकता है यह गाय पर डिपेंड करेगा। 50-100 रुपए की चरी तो आप हफ्ते में 1-2 बार तो कम से कम खिला ही सकते हैं। और नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, माँ के पास जाइए, गाय माता के पास, और गाय माता को थोड़ी सी हरी चारा ले लीजिए, 2-4 रुपए का जितने का आपको मिल जाए, उसमें हल्की सी हल्दी डालिए और उसको आटे की लोई में बंद करके गाय माता को खिलाइए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा यदि आपकी सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे से नीचे तबका और ऊपर से ऊपर का तबका हमसे जुड़े। उपाय की आवश्यकता सभी को है, सामर्थ्य सबकी अपनी अलग अलग होती है, तो हम सभी की सामर्थ्य के अनुसार ही उनको उपाय बताते हैं। तो यह कल्याणमय स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। अब केतु देव आपको सोचने पर विवश कर रहे हैं, लेकिन आज लगन से स्थिति देख रहे हैं तो छठे की है और छठे में शनिदेव हैं। तो यहाँ पर सोचने की अधिकता जो आपकी थी वो तो कम से कम नहीं रहने वाली। हाँ, मानसिक परेशानी वो जरूर रहेगी। उसको दूर करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। चंद्र और शनि जब विषदोष बनता है तो हमने आपको बता रखा है कि थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा काले तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। और ज्यादा भय लग रहा है तो भैरवाष्टकम का पाठ भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष बैठ करके थोड़े तेज स्वर में कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।